राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। सावन का पावन पवित्र महीना प्रारंभ हो गया। सावन का महीना डेडिकेट होता है भोले बाबा को। अगर मैं राशियों की बात करूँ तो कर्क राशि को भी डेडिकेट होता है। कर्क राशि के जो स्वामी है वो चंद्रमा है। चंद्रमा भोले बाबा जी के शीश पे विराजमान है, इसलिए सावन का महीना भोले बाबा को डेडिकेट होता है। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सावन के महीने में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार पूजा अर्चना वंदना करना चाहिए और क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। आप लोगों को पता है, जैसे मैंने आपको बताया कि सावन का महीना भोले बाबा को डेडिकेट होता है, तो सावन के महीने में आप लोग जितने ज़्यादा हो सके भोले बाबा की पूजा अर्चना वंदना कीजिए। सावन के महीने में प्रदोष का व्रत अगर आप प्रारंभ करना चाहते हो तो सावन के महीने से प्रारंभ करो। जैसे एकादशी का व्रत भगवान विष्णु से संबंधित होता है, ऐसे ही प्रदोष का व्रत भोले बाबा से संबंधित होता है। तो प्रदोष का व्रत अगर आप धारण कर सकते हो तो प्रदोष का व्रत अवश्य और अवश्य धारण करिए। मासिक शिवरात्रि का व्रत प्रारंभ करना चाहते हो, जो महीने में एक बार शिवरात्रि आती है, तो आप सावन के महीने से प्रारंभ कर सकते हो। 16 सोमवार का व्रत अगर आप करना चाह रहे हो तो आप सावन के पहले सोमवार से प्रारंभ करते हैं, या फिर 16 मंगलवार जो कि माँ गौरा को समर्पित होता है। जो माँ गौरा को समर्पित होता है तो वो व्रत भी आप सावन के महीने में कर सकते हो। देखो, सावन के महीने में अब मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि किस देवता की आपको पूजा करना चाहिए, पता ही चल रहा है सावन का महीना भोले बाबा को डेडिकेट होता है। तो सावन के महीने में भोले बाबा जी के पूरे परिवार की पूजा अर्चना वंदना आपको बहुत सुखद परिणाम दिला सकती है। जैसे कि सावन के महीने में अगर आप गणेश जी की पूजा अर्चना वंदना करते हो तो आपको संतान प्राप्ति होती है। कार्तिकी जी की पूजा अर्चना वंदना करते हो तो आपका ब्रह्मचर्य कंट्रोल में रहता है, क्योंकि कार्तिकी जी अनमैरिड है, उन्होंने शादी नहीं की है। माता पार्वती की पूजा अर्चना वंदना करते हो तो आपका सुहाग की आयु लंबी होती है। और भोले बाबा जी की पूजा अर्चना वंदना करते हो तो भोले बाबा जी तो सर्वस्व है, सर्वज्ञानी है, सब कुछ वो प्रदान कर देते हैं। पूरे परिवार की भी पूजा अर्चना करना बहुत सर्वोत्तम होता है। अब सावन के महीने में आप लोगों को क्या नहीं करना चाहिए, एक चीज और मैं बता दूं, जो सावन का महीना है उसमें जो राशि के देवता है वो कर्क राशि सावन के महीने में होती है। सावन के महीने की जो राशि है वो कर्क राशि। कर्क राशि के देवता ना चंद्रमा है, तो चंद्रमा की जितनी ज्यादा आप पूजा अर्चना वंदना करोगे उतना ज्यादा आपका चंद्र स्ट्रांग होएगा। अगर आपको एंजाइटी है, ओवर थिंकिंग है, बहुत ज्यादा सोचते हो, तो चंद्रमा की जितनी ज्यादा पूजा अर्चना वंदना करोगे तो आपका चंद्र जो है वो स्ट्रांग होता चला जाता है। 2-3 चीजें आपको विशेष तौर पे ध्यान देनी होती है। नंबर 1, जितना ज्यादा हो सके चंद्रमा के दर्शन कीजिए सावन के महीने में। नंबर 2, भोले बाबा की शिवलिंग पर जब आप अभिषेक कर रहे हो, दूध से अभिषेक कर रहे हो, तो चंद्रमा को भी याद करते हुए भोले बाबा की शिवलिंग पर अभिषेक कीजिए। अब सावन के महीने में भोले बाबा की पूजा अर्चना वंदना करोगे, लेकिन एक मैजिकल उपाय मैं आपको बताती हूँ। सावन के महीने में अगर आप किसी भी चीज से 1.25 लाख अभिषेक कर लेते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1.25 लाख रुद्र अभिषेक, 1.25 लाख मूंग अभिषेक, 1.25 लाख रुद्राक्ष अभिषेक, 1.25 लाख चावल अभिषेक, 1.25 लाख अनाज अभिषेक, तो आपको अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। अभी 1.25 लाख कैसे होते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपने साबुत मूंग ले लिया, तो साबुत मूंग को आपने गिन लिया कि 1 2 3 4 5 100 ग्राम के आसपास गिन लिया आपने एक कटोरी में डाल के कि भैया हाँ ये 100 ग्राम के आसपास है, और इस साबुत मूंग में अराउंड 1000 पड़ी है, तो वही 100 ग्राम करते करते 100 ग्राम कटोरी अपने लीजिएगा, 1.25 लाख आपकी हो जाएंगी कि 1000 गिनती 100 ग्राम है, अपना गिन कर लीजिएगा। 1000 गिनती 100 ग्राम है, तो ऐसे ही आपको कितनी लेनी होगी? तो 1.25 लाख मूंग से अभिषेक एक दिन में भी कर सकते हो, पूरे महीने भी कर सकते हो। 10 मूंग रोज भोले बाबा पे चढ़ा के आ जाओ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। या फिर 15 मूंग रोज भोले बाबा पे चढ़ा के आ जाओ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। या फिर 1000 मूंग रोज भोले बाबा पे चढ़ा के आ जाओ। ऐसे करके 1.25 लाख मूंग आपको चढ़ाने। ठीक इसी प्रकार से दूध का भी होता है, 1.25 लीटर दूध आप चढ़ा सकते हो। चावल का भी होता है, 1.25 लीटर अक्षत आप चढ़ा सकते हो। धन की प्राप्ति के लिए बेसिकली मूंग का उपयोग किया जाता है, हरी वाली जो मूंग होती है। संतान की प्राप्ति के लिए दूध का उपयोग किया जाता है। और अगर आप चाहते हो कि धन बहुत ज्यादा माता लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाए तो चावल का उपयोग किया जाता है। तो ऐसा 1.25 लाख कोई भी एक नियम ले लीजिए, कोई भी एक नियम जो 1.25 लाख आपको चढ़ाना है। अब जो आपने मूंग चढ़ाई है या फिर दूध चढ़ा है, उसका क्या करना है? वो सारा इकट्ठा करके आप किसी पशु पक्षियों को दे सकते हो। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान है। पूरे सावन भी कर सकते हो, सावन के सोमवार में भी कर सकते हो, सावन के मंगलवार में। मैं तो ये कहती हूँ भैया सावन के मंदिर में जब भी मंदिर जाओ तो कुछ समर्पित जरूर और जरूर करके आ जाओ। अब सावन के महीने में हमें क्या नहीं करना चाहिए? सावन के महीने में संभोग क्रिया पर कंट्रोल कीजिए। ठीक है ना? आप लोगों ने पता होगा कि श्रावण का ही महीना था
दोपहर का शाम का ही समय था जब हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यपु ने गर्भ धारण किया था। जो माता दिति थी उन्होंने हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यपु गर्भ, वो सावन का ही महीना था। कहते हैं सावन के महीने में भोले बाबा माता पार्वती और अपने गणों के साथ पृथ्वी लोक पर विचरण करते हैं। इस टाइम पे कोई भी संभोग क्रिया मैं बिल्कुल मना करती हूँ। इस टाइम पे जो बच्चा कंसीव होता है ना, माइंड से बहुत ज़्यादा प्रिपेयर नहीं होता, बहुत ज़्यादा माइंड से स्ट्रांग नहीं होता, तो इस टाइम पे कंसीव आपको नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। मतलब संतान को कंसीव करने के बारे में सोच रहे हो तो सावन का महीना मैं बिल्कुल मना कर दूंगी कि संतान प्राप्ति के लिए सावन का महीना नहीं होता है। दूसरा, सावन के महीने में अब जितना ज्यादा हो सके सफेद रंग के कपड़े पहनना प्रारंभ कीजिए, क्योंकि भोले बाबा जी का पसंदीदा जो कलर है वो सफेद है। तो सफेद रंग की जितना ज्यादा कपड़े पहन सकते हैं तो सफेद रंग के कपड़े पहनिए। सावन के महीने में सुहागन महिलाएं जितना ज्यादा सुहाग का सामान डोनेट कर सकती हैं, दान कर सकती हैं, जितना ज्यादा सज धज के रह सकती हैं उतना ज्यादा सर्वोत्तम होता है। ठीक है ना। अगर आपने अपना श्रृंगार भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित ना किया हो, जैसे कि मैंने अपना श्रृंगार भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित किया, तो मेरे को इन चीजों की मैं इसलिए ये सब चीजें नहीं करती हूँ। ठीक है ना। बड़े सारे लोग कहते हैं दीदी आप चूड़ी क्यों नहीं पहनती, सिंदूर क्यों नहीं लगाती। मैंने अपना श्रृंगार भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित किया है, इस वजह से मैं ये सारे कार्य नहीं करती। मेरा मंगलसूत्र यही है जो मैं धारण करती हूँ, मेरी कंठी माला ही मेरा मंगलसूत्र है। ठीक है ना। सावन के महीने में अपनी सास और नंद के घर पे आप लोग बयाना अवश्य, और कहते हैं ना सावन के महीने में अगर अपनी बहन को, अपनी बुआ को घर अवश्य बुलाए। अगर सावन के महीने में आप अपनी बहन को, अपनी बुआ को अपने घर बुलाते हैं ना, तो आपको अपार पुण्य की प्राप्ति होती ही होती है। इस बात का ध्यान रखिए। सावन के महीने में घर पे बहन आना, बुआ आना बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति कराती है। वो आपके सारे दुख हर के ले जाती है। उनको सिंगारा अवश्य दें, घेवर अवश्य खाएं, हरी पत्तेदार सब्जियां बिल्कुल बंद कर दें। चौलाई हो गया, पालक हो गया। सावन के महीने में क्या क्या नहीं खाना चाहिए? पालक नहीं खाना चाहिए, चौलाई नहीं खाना चाहिए, पुदीना नहीं खाना चाहिए, धनिया नहीं खाना चाहिए, बैगन नहीं खाना चाहिए, मूली नहीं खानी चाहिए, ब्रोकली हो गई, ग्रीन वाली जो गोभी होती है, व्हाइट वाली जो गोभी होती है, पत्ता गोभी, इन गोभियों में से कुछ भी नहीं खाना चाहिए। परमल नहीं खाना चाहिए, गाजर नहीं खानी चाहिए। ये सभी चीज़ों की सावन के महीने में जितना ज़्यादा हो सके, दाल हो गया, ठीक है ना, दाल हो गया, दाल से बनी चीज़ें हो गई, ये सब चीज़ें खाने की बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि होती है। सावन के महीने में पृथ्वी शयन की बहुत बड़ी महिमा है। तो सावन के महीने में अगर आप पृथ्वी शयन करते हो तो बहुत सर्वोत्तम है। सावन के महीने में पृथ्वी शयन जरूर और जरूर करो, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। तो सावन के महीने में पृथ्वी शयन आपको अवश्य और अवश्य करना चाहिए। सावन के महीने में काले और नीले रंग के कपड़े आपको नहीं पहनने हैं। नीला मतलब जस्ट लाइक ये वाला नीला, ठीक है ना, ये वाला नीला नहीं पहना। स्काई ग्रीनिश में ये पहन सकते हैं, ग्रीन कलर के जितने वस्त्र पहन सकते हैं, सफेद रंग के जितने वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन काले और नीले कपड़े सावन के महीने में नहीं पहनिए। एटलीस्ट सावन के महीने में एक ना एक व्रत अवश्य स्टार्ट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल सावन के 4 सोमवार का व्रत कर लीजिए, सावन के 4 मंगलवार का व्रत कर लीजिए, सावन के प्रदोष का व्रत कर लीजिए, मासिक शिवरात्रि का व्रत कर लीजिए, क्योंकि सावन का महीना बहुत पवन पावन महीना है। और अपने घर के आसपास कोई भी शिवलिंग है तो वहां पर जरूर जाइए, जल अभिषेक कीजिए, थोड़ी देर बैठ के भगवान के नाम का सिमरन कीजिए। एक संकल्प ले सकते हो कि मैं सावन के महीने में ओम नमः शिवाय का बहुत बार, 1.25 लाख बार जाप करूंगा। इसकी भी बहुत बड़ी महिमा होती है। तो सावन के महीने में मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर, क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं है? हस्बैंड वाइफ की आपस में नहीं चल रही है? आपकी शारीरिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, हमेशा आप बीमार रहते हो, संतान प्राप्ति का योग कभी? सभी जानकारी जानने के लिए आप मेरे से कुंडली दिखा सकते हैं। याद रखिए कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस है। और इस नंबर पर मैं किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर का रिप्लाई नहीं देती। ये नंबर मात्र और मात्र मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। सावन के महीने में रुद्राक्ष खरीदने पे विशेष सेल चल रही है, ये वाली वीडियो आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। और राधे राधे, हरे कृष्णा। विभिन्न प्रकार की असली तुलसी माला आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ और ये 100% ओरिजिनल तुलसी माला है। विभिन्न प्रकार की असली तुलसी माला, रुद्राक्ष की माला 30 रुपये से प्रारंभ होकर मेरे पास 1500 रुपये तक की तुलसी माला है। कार्ड वाली तुलसी माला, 1 राउंड वाली तुलसी माला, 2 राउंड वाली तुलसी माला, लड्डू गोपाल की तुलसी माला, विभिन्न प्रकार की अलग अलग प्रकार की तुलसी माला सीधा वृंदावन धाम से आपके लिए है। आप अपने अनुरूप मेरे से ये तुलसी माला मंगा सकते हैं, जितना आपका बजट हो उस हिसाब से। 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला, कार्ड वाली तुलसी माला, लैब टेस्ट वाली तुलसी माला, न केवल तुलसी माला, अबे तो आप लोगों के लिए लड्डू गोपाल के साबुन, लड्डू गोपाल का इत्र, लड्डू गोपाल को लगाने वाला
माला, खसका इत्र, लड्डू गोपाल को लगाने वाला चंदन, सभी प्रकार के चंदन आप लोगों के लिए उपलब्ध भी है। न केवल तुलसी माला है बल्कि हाथ में पहनने वाले राधा नाम के बहुत सुंदर सुंदर से ब्रेसलेट भी आप लोगों के लिए उपलब्ध हो रहे हैं। राखी आने वाली है तो विभिन्न विभिन्न प्रकार की हमारे पास राखियां भी उपलब्ध है। आपने भाइयों को इस बार राधा नाम की राखी बांधी ताकि उन पर भी राधा रानी की असीम और असीम कृपा उन पर बनी रहे। न केवल राधा नाम की राखी हमारे पास उपलब्ध है अपितु लैब सर्टिफिकेट द्वारा बनाई गई राधा नाम की राखी भी हमारे पास है। इसमें हमने एक्स्ट्रा कराया हुआ ताकि ये 100% ओरिजिनल हो। असली तुलसी की विभिन्न विभिन्न प्रकार की डिजाइनर तुलसी माला भी हमारे पास उपलब्ध है। आप देख सकते हो चोटी वाली माला, जाली वाली माला बहुत ही सुंदर लुक देती हैं और बहुत ही कम प्राइस में आप लोगों के लिए 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट हम लोग लेके आए हैं। तो देर किस बात की, नीचे दिए गए नंबर पर अभी के अभी ऑर्डर कीजिए और अपना ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। 100% ओरिजिनल तुलसी माला, क्योंकि आजकल ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलना बहुत ही मुश्किल है। विभिन्न विभिन्न प्रकार की डिजाइनें और विभिन्न विभिन्न प्रकार के आप लोगों को उपलब्ध हो जाएंगे। न केवल तुलसी माला अपितु हमारे पास संत श्री प्रेमानंद जी की प्रतिमा भी बहुत सुंदर सुंदर है, जो कि हम आगे आपको वीडियो में दिखाते हैं। जल्दी से ऑर्डर कीजिए हरि बोल मार्ट में, और नीचे जो दिया हुआ नंबर है उस नंबर पर संपर्क करके आप विभिन्न विभिन्न प्रकार की तुलसी माला मंगा सकते हो। यहाँ पे भगवान राधा कृष्ण जी की तुलसी माला है, राधा नाम की तुलसी माला है। तो देर मत कीजिए, ऑर्डर प्लेस नाउ। राधे राधे, हरे कृष्णा। ओरिजिनल 100% ओरिजिनल रुद्राक्ष आपको मिल जाएंगे। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।